कंजूस दादी की 5 पोतियां। कलावती अपनी 5 पोतियों के साथ रहती थी। कलावती के बहू बेटे काफी समय पहले ही गुजर गए थे और अब कलावती ही अपनी 5 पोतियों को पाल पोसकर बड़ा किया था। कलावती दूसरों के घरों में काम किया करती और पैसे इकट्ठा कर अपनी पोतियों का भरण पोषण करती थी। उसकी 5 पोतियां काफी होनहार थी और इसी का फायदा उसकी दादी कलावती उठाना चाहती थी। और ऐसे ही एक दिन, अरे मेरी प्यारी पोती हो, उठ जाओ बच्चा, सुबह हो गई है, दादी सोने दो ना। बेटा तुम लोग भूल गए हो क्या, आज तुम लोगों को काम ढूंढना है क्या? दादी हम नहीं उठ रहे हैं, आपको अपने काम पर जाना है तो जाओ, लेकिन ये काम हमसे नहीं हो पाएगा। कलावती कुछ नहीं बोलती है और वहां से चुपचाप चली जाती है। कुछ समय बाद दादी आवाज लगाते हुए अपनी पोतियों को कहती है, बच्चों मैंने खाना बना दिया है और तुम सब उठो बेटा, समय से खा लेना। ठीक है। दादी कलावती से अपनी मालकिन के घर चली जाती है और अपनी मालकिन के घर में काम करने लगती है। कलावती की मालकिन कलावती से बोलती है, अरे काकी आजा, प्लेट कैसे हो गई? अरे मालकिन अब क्या कहूँ, आप तो जानते ही है कि मेरी 5 पोतियां हैं, उनको उठाने में समय लगता है और उनके खाने पीने का ध्यान मुझे ही रखना पड़ता है और आज वह उठी नहीं रही थी, इसलिए आने में थोड़ी देरी हो गई। काकी आप मुझसे बड़ी है और मेरे को कितनी बार कहा है कि आप मुझे मत कहिए, अब शुरू से यही बोलती आई हूँ तो अब आपका नाम लिया नहीं जाता। मालकिन भी अच्छा चाहती है, मुझे देर हो रही है, आप अपना और मेरे घर का ख्याल रखना। इतना कहकर अब मालकिन वहां से चली जाती है और अब कलावती भी घर की सफाई करने लगती है। तभी उसकी नज़र अपनी मालकिन के लिपस्टिक पर जाती है और वो लिपस्टिक को अपने हाथों में लिए एक कुत्ते से बोलती है, अरे वाह, ये लिपस्टिक देखने में तो बहुत सुंदर लग रही है, क्यों ना मैं इसे कटोरा लो और अपनी पोतियों को दे दूं। आखिर वो भी तो लड़कियां ही है, उनका भी तो मन करता होगा सजने संवरने का। मैं ऐसा ही करती हूँ, इसको छुपाकर रख लेती हो। इस तरह वो लिपस्टिक को छुपाकर रख लेती है और कुछ ही समय बाद वो खाना बनाने लगती है। खाना बनाते बनाते उसको ख्याल आता है कि वो खुद से कहती है, नहीं नहीं, मेरी मालकिन को मुझ पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास है और उनके इस विश्वास को मैं तोड़ना नहीं चाहती हूँ। इतना सोचकर कलावती वहां से अपनी मालकिन के कमरे में चली जाती है और उनके सामान को वापस रख देती है और सामान को निहारते हुए खुद से बोलती है, जब मालकिन आएगी तब मैं उनसे ही मामलों में इस तरह। अब वो अपनी मालकिन का सामान रख देती है और शाम को मालकिन अपनी एक दोस्त के साथ घर आती है। दोनों आपस में बैठकर बात कर रहे होती है कि तभी कलावती वहां आती है और अपनी मालकिन से कहती है, मालकिन खाना बन गया है, आप कहो तो मैं क्या खाना लगा दूं, और काकी आज मेरी दोस्त भी यही खाना खाएगी, इसलिए आप इसके लिए भी खाना ले आना जी मालकिन। इस तरह अब कलावती दोनों के लिए खाना ले आती है। दोनों खाना खा ही रहे थे कि तभी वो टीवी पर देखती है जो न्यूज में ब्रेकिंग न्यूज बनी हुई थी। आज की ब्रेकिंग न्यूज 17 साल से कम उम्र की लड़कियों को 5 लाख रुपए देने का वादा कर रही है। सरकार ये न्यूज देख कलावती मन में कहती है, आए तो लाखों रुपए, लेकिन मेरी पटिया तो बड़ी है, ऐसा करती हो उनकी उम्र छोटी करवाकर मोहर मरवा दूंगी। इस तरह अब वो वहां से चली जाती है तो वही किचन में जाकर कलावती देखती है कि खाना बहुत बच गया है। ये देख एक बार फिर कलावती के मन में लालच आता है और वो खुद से कहती है, खाना तो बच गया है, क्यों ना मैं इस खाने को अपने घर ले जाऊं। वो खुद से बात कर ही रही थी कि तभी वहां पर उसकी मालकिन आ जाती है और अपनी मालकिन को देख कलावती अपनी मालकिन से कहती है, मालकिन ये खाना बच गया, इस खाने का मैं क्या करूं? करना क्या है? कुत्तों को डालो। वो मालकिन जी मैं कह रही थी कि ये खाना काफी पसंद किया और इसीलिए क्या मैं इस खाने को अपने घर अपनी पोतियों के लिए ले जाऊं क्या? अरे हाँ, वैसे भी कुत्तों को देने से ये होता है कि वो कभी कभी खाते हैं, कभी कभी नहीं खाते, बर्बाद होने से ज्यादा चाहती है खाना, पेट में चला गया। उसकी बात सुनकर कलावती के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो अपनी पोतियों के लिए वो खाना पैक कर लेती है, जिसके बाद वो अपने घर जाने लगती है। जाते जाते वो अपनी मालकिन के पास जाती है और अपनी मालकिन से कहती है, मालकिन आपसे मुझे कुछ चाहिए थी, आपकी मुझे वो जो गुलाबी वाली लिपस्टिक बहुत अच्छी लग रही थी, अगर आप मुझे मेरी पोती के लिए दे देती तो। अरे अरे कोई बात नहीं, आपको जो भी चाहिए आप ले लेना।
इस तरह अब वो अपनी मालकिन के लिपस्टिक ले लेती है और वहां से चली जाती है, जिसके बाद मालकिन की दोस्त उसे बोलती है, यार कैसी नौकरानी की है, ये तो एक लालची है। तुझे पता है, ये बोलती है, मानती हूँ थोड़ी सी लालची है कि, लेकिन पिछले 20 साल से मेरे पास काम करते ही है और इनकी नीयत मेरे घर को लेकर कभी खराब नहीं मिली है। अरे वाह, बड़ी ईमानदारी से तो है, लेकिन ये तो बुढ़ी होने के बाद भी काम कर रही है। क्या बताऊं यार, इनके बेटे और बहू को गुजरे हुए काफी समय हो चुका है और इन काकी ने अपनी पोतियों की देखभाल अकेले ही की है और कर भी रही है, पर इनकी 1 या 2 नहीं बल्कि 5 पोतियां हैं। जब से काकी के बेटे और बहू गए हैं, ताकि पोतियों को कभी कोई कमी नहीं छोड़ी है और उनकी हर ख्वाहिश को पूरी करने के लिए ये आज भी काम करती है। इनके पोतियां कितनी बड़ी है, सारी बड़ी है, क्यों ना हम इनके 5 पोतियों को अपने ऑफिस में काम दिलवा दें। वेल, आइडिया बुरा नहीं है। इस तरह अब दोनों दोस्त आपस में बात करके सो जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ जब कलावती अपने घर जाती है तो वो अपनी पोतियों को खाना निकाल कर देती है और उस खाने को देख पांचों एक साथ बोलती है, क्या ले आया है बच्चों, मैं तुम्हारे लिए अच्छा खाना लाई हूँ। जब से माँ बाबा गए हैं तब से आपका लाला तो पड़ता ही जा रहा है। दादी, बच्चों को मेरा लालच नहीं है, मैं हमेशा तुम लोगों के बारे में ही सोचते रहते हो। दादी लाल जी, क्या आप हमारे बारे में नहीं सोच सकते हैं? आपको पता भी है, अगर आपको ये बता रहा तो लोगों को क्या कहेंगे। वो देखो, लालची दादी के पास जा रही है। दादी, क्या आपको अच्छा लेने से? कलावती कुछ नहीं बोलती और चुपचाप वहाँ खाना रखकर चली जाती है। ऐसे ही अब दिन गुजरने लगते हैं और एक दिन दादी बहुत बीमार हो जाती है और बीमारी की हालत में वो अपनी पोतियों से कहती है, बच्चा, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, साथ ही बीमार भी हो गई हो, तुम बाहर क्यों नहीं जाती काम करने? अगर तुम भी बाहर जाओगी तो मेरी थोड़ी मदद तो हो जाएगी। दादी, हम नौकरी को देगा, हमारी तो एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं हुई है और वैसे भी दादी आप बीमार है, लेकिन बीमारी के हालत में हो। मेरे बच्चों भी, मेरे अंदर कोई लालच नहीं है। खुदा ना खास्ता अगर मुझे कुछ हो गया तो, और मैंने तुम लोगों को इतना पढ़ा दिया है कि तुम बाहर नौकरी कर सकती हो। दादी सही कह रही है, अब दादी की मदद करनी चाहिए। 4 साल में झांसे में मतलब। अरे शीतल, तुम जानती हो हमारी दादी लालच क्यों करती है? वो इसलिए क्योंकि वो चाहती है कि हम खुश रहें, हमें कोई परेशानी ना हो। मुझे तो तुम्हें अपनी बहन बोलते हुए शर्म आ रही, या अगर तुम समझदार होते तो तुम दादी को इस एज में कहीं काम करने जाने देते ही नहीं। अपनी बहन की बातें सुनकर सभी की नज़र शर्म से झुक जाती है और सभी को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और सब एक साथ अपनी दादी से माफ़ी मांगते हुए कहती है, दादी माफ़ करो। हाँ दादी, हमने आपको कभी समझा ही नहीं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम बाहर जाकर नौकरी ढूंढ लेंगे, बहुत मन लगाकर काम करेंगे। उनकी बात सुनकर दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उनको माफ कर देती है। तो वही उनकी बातें सुनते हुए कलावती की मालकिन और उसके दोस्त वहां आती है और उनको माफी मांगते हुए देख कहती है, पहले मुझे भी लगता था कि तुम्हारी दादी लालची है, लेकिन जब मेरे पास से जाना तब मुझे भी अच्छी लगने लगी और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने तुम लोगों को अपनी कंपनी में काम देने का फैसला किया है। उसकी ये बात सुनते ही अब दादी अपने हाथों को जोड़ते हुए धन्यवाद करती है और इस तरह अब उन पांचों को एक अच्छे से नौकरी मिल जाती है और दादी का भी लालच खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।